नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ बात करेंगे आज एक नई रिपोर्ट पर। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का पुरजोर विरोध करती पंडिता। ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित जीवन में डरने के लिए कुछ नहीं है और खोने के लिए भी कुछ नहीं है, पछताने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये विचार है पंडिता रमाबाई जी का। भारत की पहली नारीवादी महिला पंडिता रमाबाई समाज सुधारक तो थी, साथ ही जो सरस्वती से विकल विद्रोहिणी भी बन गई। धर्म भी बदल लिया। ब्राह्मण परिवार में जन्मी परम विदुषी रमाबाई ने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का विरोध और विद्रोह का रास्ता अपनाया। पंडिता रमाबाई ने अपने व्याख्यानों से तत्कालीन विद्वानों और ब्राह्मणों को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त हो गई। पंडिता रमाबाई सचमुच ही पंडिता अथवा ज्ञानी थी। धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर वे सचमुच देवी सरस्वती की तरह विचार रखती थी, जो किसी में भेदभाव नहीं करती और मात्र ज्ञान के प्रकाश से हर एक व्यक्ति के जीवन के अंधकार को समाप्त करने में प्रयासरत थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में अनंत शास्त्री डोंगरे, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, के यहाँ 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने रमाबाई को संस्कृत की शिक्षा दी, लेकिन बहुत जल्द वो धर्म बदलकर ईसाई हो गई। रमाबाई ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। इसके बाद वे पूरे देश में व्याख्यान देती रही। 22 की उम्र तक रमाबाई संस्कृत के साथ साथ अन्य 7 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुकी। वो अपने समय की एक असाधारण महिला थी, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए प्रकांड ज्ञानी होने का मतलब था रेगिस्तान में किसी कमल का खिल जाना। महिला शिक्षा पर उस समय बेहद बंदिशें होती थी और ऐसी परिस्थितियों में रमाबाई का न केवल शिक्षित होना बल्कि संस्कृत का विद्वान होना अपने आप में बहुत असाधारण बात थी। ब्राह्मण होकर भी उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दी। मनुस्मृति की उन्होंने कड़ी आलोचना की। रमाबाई ने बचपन से ही ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को झेला था, उन्होंने अपने बचपन में ही इसके खिलाफ जंग छेड़ने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और आगे के जीवन में वे इसके खिलाफ लड़ती रही। पंडिता मनुस्मृति का विरोध करने वाली पहली महिला थी। मनुस्मृति की तीखी आलोचना करते हुए शानदार किताब लिखी उन्होंने, हिंदू स्त्री का जीवन। तत्कालीन भारतीय इतिहास में वे एकमात्र महिला थी जिसने पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ अकेले लोहा लिया, और वह भी उस समय जब महिलाओं को कुछ समझा ही नहीं जाता था। ऐसे कई प्रकरण हुए जिनमें रमाबाई को हार मान लेनी चाहिए थी, निराश होकर बैठ जाना चाहिए था, या फिर अपनी जगह बनाने के लिए पितृसत्तात्मक लोगों को खुश करने के लिए उनका गुणगान करना चाहिए था। लेकिन पंडिता रमाबाई किसी के समक्ष झुकने वाली नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने संघर्ष किया और चुनौती दी। पंडिता रमाबाई 1870 के नागरिक समाज में एक क्रांति की चिंगारी की तरह थी, जो पितृसत्तात्मक सोच की कठोर आलोचक थी। जब उन्होंने धर्म, जाति, लिंगात्मक भेदभाव, पितृसत्तात्मक सोच की आलोचना शुरू की, तब लोगों ने उन्हें सरस्वती से विकल विद्रोहिणी नाम देना भी शुरू किया। यही कारण रहा कि पहले तो पंडितों ने उन्हें सरस्वती कहा, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ बोलने लगी और ईसाई धर्म को अपनाया, तो वैसे वैसे वे विद्रोहिणी बन गई। जब वो कोलकाता में व्याख्यान के लिए पहुंची, तो उनकी बातों ने तत्कालीन विद्वानों और ब्राह्मणों को इतना प्रभावित किया कि वे उन्हें सरस्वती की उपाधि से सम्मानित करने लगे। लेकिन जल्द ही ये समाज उनसे नाराज हो गया जब उन्होंने अंतर जातीय शादी की और रूढ़िवाद पर प्रहार कर दिया। 1880 में उन्होंने अंतर जातीय और अंतर क्षेत्रीय बंगाली वकील विपिन बिहारी से शादी कर ली। समाज इस शादी से कुपित हो चुका था।
क्योंकि ये उस समय के लिहाज से समाज के नियमों के विरुद्ध जाना था। इस शादी के 2 साल बाद ही उनके पति नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे एक छोटी बच्ची छोड़ गए। इसी समय उन्हें विद्रोहिणी के रूप में जाना गया। उन्होंने हिंदू धर्म की कई परंपराओं, मान्यताओं के साथ महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाने शुरू किए। वो तर्कों के साथ उसकी आलोचना करती थी, जिससे समाज का रूढ़िवादी तबका तिलमिला उठा। भारत में जब महिलाओं का घर से बाहर जाना तक उचित नहीं माना जाता था, उस दौर में पंडिता रमाबाई अपनी क्रांतिकारी विचारों की मशाल जला चुकी थी। उनका कहना था कि भारतीय महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने की जरूरत है, साथ ही उन्हें टीचर्स और इंजीनियर बनने की भी जरूरत है। पति की मौत से कुछ साल बाद रमाबाई पुणे में बस गई। यहाँ उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। बाल विवाह रोकने का काम भी उन्होंने शुरू किया। 1883 में वे इंग्लैंड चली गई। वहीं उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो शैक्षणिक कामों में लग गई। उसी दौरान उन्होंने वहां अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। वो कहते हैं ना, जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे तो पहले लोग उसकी बुराई करेंगे, फिर वे आपकी उपेक्षा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे और उसके बाद आपसे लड़ाई करेंगे, उसके बाद आप जीत जाएंगे। इसी तरह रमाबाई भी आलोचना से कैसे बच सकती थी, लेकिन उन्हें ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले दंपत्ति ने खुलकर समर्थन किया। पंडिता रमाबाई की एक कृति द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इस किताब में उन्होंने एक हिंदू महिला होने के बुरे परिणामों की बात की। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा जैसे ऐसे कई मुद्दे उसमें उठाए गए। पंडिता ने शारदा सदन की मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र में काफी काम किया। कर्नाटक में एक स्कूल खोला। उन्होंने ढेरों आलोचनाओं के बाद भी विधवाओं के उत्थान के लिए काम करना नहीं छोड़ा। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने हिंदू धर्म की महानता को दिखाते हुए अमेरिका में भाषण दिया, तो उन्होंने पाया कि रमाबाई की अगुवाई में वहां बहुत सी महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही सवाल उठा रही हैं कि अगर उनका धर्म इतना महान है तो उनके देश में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब क्यों है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया, तब रमाबाई की प्रतिक्रिया थी कि मैं अपनी पश्चिम की बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वो बाहरी खूबसूरती से संतुष्ट न हो। महान दर्शन की बाहरी खूबसूरती पढ़े लिखे पुरुषों के बौद्धिक विमर्श और भव्य प्राचीन प्रतीकों के नीचे काली गहरी कोठरियां हैं। इनमें तमाम महिलाओं और नीची जातियों का शोषण चलता रहता है। इसके कुछ समय बाद विवेकानंद ने अपनी एक प्रतिक्रिया एक पत्र में दी। मिसेस बुल, मैं उन स्कैंडल्स के बारे में सुनकर भौचक्का हूँ जिनमें रमाबाई का सर्कल मुझे शामिल कर रहा है। कोई भी आदमी अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर ले, मगर कुछ लोग उसके बारे में खराब ही बोलते हैं। ये औरतें तो ईसाइयों से भी ज्यादा ईसाई हैं, क्योंकि शिकागो में उन्हें कई बार अपने खिलाफ ईसाई औरतों से सुनने को मिल चुका था। पंडिता रमाबाई ऐसी महिला थी जिनके विचारों ने समाज में हलचल पैदा कर दी। जिस समय महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था, विधवाओं की शादी नहीं कराई जाती थी, बाल विवाह की प्रथा थी, उन कुप्रथाओं पर सवाल खड़े करने वाली पंडिता रमाबाई अकेली महिला थी। वे भारतीय महिलाओं के उत्थान की समर्थक थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। वे बचपन से ही अन्याय देखते ही ज्वाला की तरह भड़क उठती थी। एक बार उन्होंने 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की को उसके पति के शव के साथ भस्म किए जाने से बचाने की कोशिश की और उन्होंने कहा, यदि एक स्त्री अपने पति के लिए सती होकर उसके साथ जलकर सती हो सकती है, तो फिर एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ जलकर सता क्यों नहीं होते। इस प्रश्न का उस लड़की की मां ने सिर्फ इतना ही उत्तर दिया, ये पुरुषों की दुनिया है, कानून वे ही बनाते हैं, स्त्रियों को तो उनका बस पालन भर करना होता है। रमाबाई ने पलटकर पूछा,
स्त्रियां ऐसे कानूनों को क्यों सहन करती हैं जिसमें उनका अहित होता है? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसे कानूनों के विरुद्ध संघर्ष करूंगी। किया भी उन्होंने वैसा ही। जैसे एक दिन पंडिता रमाबाई 1889 में एक अधिवेशन में महिला प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित हुई थी। वे एक मूक प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी। विधवाओं के सिर मुंडवाए जाने की प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर उन्होंने अपना जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, आप पुरुष लोग ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जिससे कि आप भारतीय जनता की राय वहां पर अभिव्यक्त कर सकें। इस पंडाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीख चिल्ला रहे हैं, तब आप अपने परिवारों में वैसी ही स्वतंत्रता महिलाओं को क्यों नहीं देते? आप किसी महिला को उसके विधवा होते ही कुरूप और दूसरों पर निर्भर होने के लिए क्यों विवश करते हैं? क्या कोई विधुर भी ऐसा करता है? उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, तो ऐसी ही स्वतंत्रता महिलाओं को क्यों नहीं मिलती? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई ने भारत में नारी मुक्ति आंदोलन का बीज बो दिया था। रमाबाई लिखती हैं कि एक बेटा उन सभी आशीर्वादों में से सबसे अधिक वांछित है जो एक हिंदू चाहता है, क्योंकि परिवार में बेटे के जन्म से ही पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे भारत में माताओं पर लड़का पैदा होने का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपने पतियों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक बेटे को जन्म देने की चिंता होने लगती है। बेटियों के जन्म के बारे में वे लिखती हैं, क्रूर रीति रिवाजों और पूर्वग्रहों से घिरे हुए घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बेचारी माँ ये जानकर बहुत व्यथित हो जाती है कि वह नन्ही अजनबी एक बेटी है, और पड़ोसी ऐसी घटना घटित होते ही अपनी घृणा और आक्रोश प्रकट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। माँ जिसने लड़की को जन्म दिया है, उसके कारण, लड़की जन्म देने के कारण वह पति और रिश्तेदारों का विश्वास और एहसान खो चुकी होती है। अब हम एक उच्च जाति की महिला के जीवन के सबसे बुरे और सबसे भयानक दौर में आ चुके हैं। विधवापन में रमाबाई लिखती हैं, एक महिला द्वारा अपने पूर्व जन्म में किए गए पापों की सजा का समय माना जाता है। विधवा को अशुभ माना जाता है, उसका सिर मुंडवा दिया जाता है, उसे गहने या चमकीले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होती है, उसे दिन में एक बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और उसे घर तक सीमित कर दिया जाता है। रमाबाई यह भी कहती हैं कि यदि विधवा पुत्रों की मां हो तो यह सामान्यतः दयनीय वस्तु नहीं होती। हालांकि उसे निश्चित रूप से एक पापी के रूप में देखा जाता है, फिर भी इस तथ्य के कारण सामाजिक दुर्व्यवहार और घृणा बहुत कम हो जाती है कि वह श्रेष्ठ प्राणियों यानी बेटे की मां है। लड़कियों की विधवा मां के साथ उदासीनता से और कभी कभी वास्तविक घृणा के साथ व्यवहार किया जाता है, खासकर इसलिए जब उसके पति के जीवन काल में उसकी बेटियों की शादी नहीं हुई हो। रमाबाई के काम को पूरी दुनिया में सराहना मिली। उनके नाम पर शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया। यूरोप में 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे मनाया जाता है। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है। पंडिता कहती हैं, हम भारत की महिलाएं ज्ञान की भूखी हैं और प्यासी हैं। ईश्वर की कृपा से प्राप्त शिक्षा ही हमें गिरी हुई स्थिति से ऊपर उठने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकती है, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो उससे 2 परिवार शिक्षित होते हैं और उन शिक्षित परिवारों की महिलाएं समाज को शिक्षित करती हैं, और जब समाज शिक्षित होता है तो एक राज्य शिक्षित होता है और उन राज्यों से एक पूरा देश शिक्षित होता है और देशों से पूरा विश्व शिक्षित होता है। आज भी रमाबाई हर एक महिला में जीवित हैं जो स्वयं के लिए आवाज उठाती है। भारतीय महिलाओं की मौजूदा बेहतर स्थिति में काफी हद तक रमाबाई का योगदान है। उन्होंने समाज में सुधार के लिए अथक प्रयास किए, जिसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, बने रहिए दीपाली सिंह एक नई आवाज के साथ। नमस्कार।